हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। ये है आज जो 13 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। जनरल स्टडीज़ का पेपर है। जिन लोगों ने हमने जो अब तक 30 प्लस टेस्ट करवाए हैं, अगर वो भी कर रखे हैं तो भी आप इस पेपर में 25 या 26 क्वेश्चन 100% सही करके आए होंगे। जिन्होंने सिर्फ हमारे जो 30 वीडियोज हैं वो भी देख लिए तो भी आप इस पेपर को सही करके आए होंगे। 25 प्लस क्वेश्चन। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसका आंसर की देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर में से आप जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो आंसर की का वेट कर रहे होंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? देखिए, इसका सही का आंसर है सी, सुकर चकिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म? ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं टेस्ट में। किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 है ये। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा कोई साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये भारत परिषद अधिनियम 1909। सी इसका सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? देखिए, ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, बहुत अच्छे से करवाया है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जस्टिस महादेव रानाडे ने की थी, महादेव गोविंद रानाडे ने। और इसके जो मेंबर्स थे उनमें एक थे संस्थापकों में बाल गंगाधर तिलक। बी इसका आंसर होगा। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हैबिटेट्स ऑफ द फॉलोइंग? ये आपको बार बार करवाया, कम से कम ये आपको एनवायरनमेंट में, जियोग्राफी में और करंट अफेयर्स में 3-4 बार करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, अगर आपने देखा हो। और सेम करवाया हुआ है वेस्ट टू ईस्ट का। सो इसका करेक्ट आंसर होगा गारो, खासी, जैंतिया, देन नागा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जैसे देखिए, मैं आपको जब भी टेस्ट में हमेशा आपको कहा है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसमें सही मैच कौन सा नहीं कर रहा है? इसका आंसर होगा डी। ये आपको करवाया हुआ है एनवायरनमेंट में। जो 2 स्पेशल एनवायरनमेंट के टेस्ट हुए थे उनमें करवाया हुआ है। ये गांधी सागर जो सेंचुरी है ये है मध्य प्रदेश में, नीमच में। कौन ये तय करेगा कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है टेस्ट में कि फाइनल अथॉरिटी कौन है जो डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं। ये लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1922 में लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? इसका आंसर होगा एम के गांधी, ए।
इनमें से कौन सा सही मैच नहीं हो रहा है? देखिए, सिटीजनशिप नागरिकता ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 है। मूल कर्तव्य ये संविधान का पार्ट 6A नहीं है। आपको देखने में लगेगा कि ये सही दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये 4A है, ये सही नहीं है। यूनियन टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 में ही है। सो इसका सी आंसर होगा 9th का। भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? ये यूएन का, आईएमएफ का, डब्ल्यूटीओ का, ये सब करवा रखा आपको कि इंडिया कब मेंबर बना है। देखिए, ये आईएमएफ का जो मेंबर बना है इंडिया, ये बना है 27 दिसंबर 1945 को। ए इसका सही आंसर होगा। विथ रेफरेंस टू वॉल्केनोज विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? देखिए, ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही पूछा है। सो जो एक्सटेंसिव चेन ऑफ वॉल्केनोज है दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ओमिटिंग एंड रिमूविंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ओवर जियोग्राफिकल टाइम, ये सही स्टेटमेंट है। एंड दिस प्रोसेस, ड्यू टू दिस प्रोसेस स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, ये भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड? ये गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पे। इसका करेक्ट आंसर होगा 1986। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रतिबिंब टू प्रोजेक्ट गवर्नमेंट्स अचीवमेंट? और ये स्टार्ट किया है मार्च 2017 में। किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए ये वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरुआत की? इसका आंसर होगा कर्नाटक। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया? ये आप जो टेस्ट नंबर 32 जो लास्ट टेस्ट है करवाया आपको कल या परसों में, उसमें देखोगे तो पहला ही क्वेश्चन टेस्ट का यही है, सैनिक युद्ध अभ्यास। और उसमें जब मैंने डिटेल से बताया है आपको, तो उसमें आपको ये भी बताया है कि वज्र प्रहार 2021 भारत और अमेरिका का है। ये कल ही आपको पहला क्वेश्चन है टेस्ट 32 का। फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा आयोजित महिला वीमेन रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? ये फरवरी 2021 में जो मिला है ये श्रीजा अकुला को मिला है। ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? देखिए, जो रिसर्च प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस होता है वो होता है एक्शन रिसर्च। सी इसका सही आंसर होगा। डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज? देखिए, जो जांच पड़ताल की प्रक्रिया में एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं वो है प्राइमरी डेटा। किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आंसर कुछ और होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में किस पंचवर्षीय योजना में आया है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज ए स्टेट्यूटरी बॉडी कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग? देखिए, एक एक्ट बना था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट इन 1993,
और ये एग्जिस्टेंस में आया था 1995 में, 1995 में ये एग्जिस्टेंस में आया। और ये था जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? 1992 से 97, उसमें ये अस्तित्व में आया है। जैसा मैंने आपको बता दिया, सी इसका सही आंसर होगा। स्किल इन राइटिंग यूजिंग एन एक्सीलेंट आइडियाज ऑफ एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड स्टेटमेंट। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज है, ये बोध या समझ का एक कॉम्प्रेहेंसिव का उदाहरण है। इसमें सी आंसर आएगा। विथ रेफरेंस टू कैलकुलेशन ऑफ मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट पूछा गया है। माध्यांक की गणना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, अगर आपको पहला स्टेटमेंट आता है तो आपका टाइम भी बच जाएगा। आंकड़ों का वितरण नॉर्मल नहीं रहता है। कैलकुलेशन ऑफ मीन्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज नॉट नॉर्मल। सो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी। सी इसका सही आंसर होगा। ये आपको करवाए हुए हैं सारे क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म एफटीपी, ये भी एक दो टेस्ट पहले ही करवाया है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो वैसे आता भी है ज़्यादातर लोगों को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट द बैंडविड्थ इज, देखिए इंटरनेट में बैंडविड्थ जो होती है वो होती है बिट पर सेकेंड। डी इसका सही आंसर होगा। बिट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। Which of the following is not a social site in an electronic device? सोशल साइट फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, याहू एक सर्च इंजन है। याहू, बिंग और गूगल ये सर्च इंजन है, ना कि सोशल साइट। इसका आंसर होगा सी, याहू। In the context of computer memory, TB stands for, इसका आंसर होगा टेराबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली करवाया था आपको। आउटपुट डिवाइस, इसका आंसर होगा बी। वन्य जीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीव सर्विस पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, ये जो 2020 का लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो मिला है, ये मिला है थियोडोर को, थियोडोर भास्करन। कितने टाइप की सोयल है? मेजर सोयल्स की बात कर रहे हैं, वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन जो मेजर सोयल्स हैं वो 7 तरह की है, 7 टाइप्स की हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल नहीं पूछा है, टाइप ऑफ सोयल पूछा है। भारत में ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है। नेशनल मैरीटाइम डे, ये राष्ट्रीय मैरीटाइम समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ए, 5 अप्रैल को। ये है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ये सभी ने पढ़ा है हमने। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है। +5 समिट, ये पूछा अलग तरीके से है, लेकिन ये पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संदर्भ में किसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है?
ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है उसके नाम से जाना जाता है इसको। रियो डी जेनेरियो आपको ध्यान में आ रहा होगा। ये जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था आज का 13 नवंबर का, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन, आप कमेंट कीजिए, हम डिस्कस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं आप सभी को। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।